हेलो आदाब सत श्री अकाल नमस्कार वड़क्कम बच्चों, कैसे हैं आप। मैं आपका मैथ्स टीचर सद्दाम सलमानी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ट्यूशन हब बैकबेंचर ट्यूशन हब। आज हम करने वाले हैं एक चैप्टर फिनिश। फटाफट देख लीजिए, इजी क्वेश्चन हो रहे हैं, वर्ड प्रॉब्लम विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम। तो मैं सीधी बात करूंगा, ये सारे क्वेश्चन अच्छे हैं, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, सारे क्वेश्चन बैक बेंचर्स के लिए, फ्रंट बेंचर्स के लिए, सबके लिए हैं, क्योंकि एनसीईआरटी है। वर्ड प्रॉब्लम्स एनसीईआरटी की ही ज़्यादा प्रेफरेंस रखते हैं। तो इसी के साथ क्वेश्चन आगे बढ़ाते हैं। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मीना जो है वो गई है बैंक। मीना बैंक गई और उसने जाके क्या किया है, वहाँ पे विड्रॉल किए हैं 2000 रुपीज़ और शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 50 and 100 रुपीज़ नोट ओनली। तो मीना दीदी गई बैंक, तो हम इसको कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर पार्ट 4, ठीक है। और यहाँ पे ये क्या हो रहा है कि मीना दीदी ने बोला भैया मुझे 50 और 100 के नोट चाहिए, 50 और 100 के नोट ही चाहिए। 2000 रुपये लिए हैं और 25 नोट मिले हैं। याद रखना कितने, 25 नोट। आप मीना दीदी को नहीं भेज रहे, आप खुद जा सकते हैं। आप बैंक गए, आपने कहा कि मुझे 2000 रुपये निकाल के दे दो, उसने आपको 2000 रुपये दे दिए। आपने कहा 50 और 100 के नोट ही चाहिए। तो जो कैशियर है वो बोलता है लेट द 50 रुपीज़ या ₹50 नोट बी एक्स। क्या बोल रहा है कि 50 रुपये के जो नोट है, 50 रुपये के जो नोट है वो कितने हैं, एक्स है। और लेट द ₹100 नोट बी वाई। हमने ये मान लिया कि 50 के नोट कितने हैं, एक्स है, 100 के नोट कितने हैं, वाई है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर आप देखते हो तो एक्स प्लस वाई यानी कि नोट अगर मैं ऐड कर रहा हूँ तो ये बन रहे हैं बेटा 25। नोट कितने हैं, 25 नोट्स है। अब अगर आप ध्यान से देख रहे हो नोट 25 है, नोट तो 25 है, तो x प्लस वाई कितना है, 25। लेकिन जो अमाउंट है जो निकाले हैं वो 2000 रुपये हैं। अब मैंने क्या बोला था कि 50 रुपये के कितने नोट हैं बेटा, 50 रुपये के x नोट है। और 100 रुपये के कितने नोट हैं, 100 रुपये के y नोट है। और जो अमाउंट निकाली है वो कितनी है, 2000। बस खत्म, 2 इक्वेशन बन गई। जैसी 2 इक्वेशन बनती है आपका क्या हो जाता है, 2 इक्वेशन बनते के साथ ही आपका यहाँ पे 2 इक्वेशन बनती है और आप लगाते हैं एलिमिनेशन और क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। आप ऐसे समझ लीजिए दिवाली का दिन या ईद का दिन था, आपके घर वाले ने, मतलब बेसिकली आपके पेरेंट्स ने या दोस्त ने या यार ने व्हाटएवर आपको कुछ अमाउंट दिया। अब पापा ने दिए फॉर एग्जाम्पल 50 के 10 नोट, तो कितने हो गए, 500। मम्मी ने दिए 100 के 10 नोट, कितने हो गए, 1000। ठीक है, 1000 प्लस 500 1500। यही चीज़ तो यहाँ पे है, यही चीज़ तो यहीं पे है मेरे दोस्त। सीधा क्या करेंगे आप, ये जो 50 है ना इसको 50 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। कोई कह रहा है मुझसे कि सर एलिमिनेशन की जगह मैं उससे कर लूँ, सब्स्टिट्यूशन से कर लीजिए। आप एलिमिनेशन से करो, आप सब्स्टिट्यूशन से करो, जिस मर्जी से करो, आंसर करो, अपने को कोई लालच नहीं है। आपने यहाँ पे 50 से करा मल्टीप्लाई, 50x ये रहा, 50 इंटू वाई 50y, एंड 50 इंटू 25, 50 इंटू 25 कितना हो गया, 25 5 जा 1250, 25 5 जा 1250। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, माइनस। जैसे आप माइनस करते हो ये ख़त्म होता है और यहाँ पे आ जाता है 50y और यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों हो जाता है 750। ठीक है, 0 से 0 गया, 5 से 75 कितने पे, 15 पे। और इसी के साथ आपका y की जो वैल्यू है वो जाती है 15। यानी कि आपके 100 के नोट कितने हैं, 15। कितने नोट हैं, 15। 100 के नोट कितने, 15। अब मैं बात करता हूँ कि भैया 50 के कितने रह गए, तो यहाँ पे डाल दो ना भैया। 50 और 100 के मिला के कितने हो रहे थे, कितने हो रहे थे, 25। तो यहाँ से मेरा कितना आ जाएगा, यहाँ से मेरा कितना आ जाएगा, ध्यान से देखिए। यहाँ से मैंने y की वैल्यू इसमें पुट कर दी है, तो मेरा कितना आ गया, x प्लस 15 इक्वल टू 25, x इक्वल टू 25 माइनस 15 जो कि बन जा रहा है 10। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे x की वैल्यू 10 आ गई है
और y की वैल्यू कितनी आ गई है 15। अब मैं अगर यहाँ पे वैल्यू पुट कर रहा हूँ तो यस 10 + 15 25, यहाँ पुट कर रहा हूँ तो देखो x की वैल्यू 10 है तो ये बन रहा है 500 और y की वैल्यू 15 है तो ये बन रहा है 1500 और ये ऐड होके बन रहा है 2000। ऐड होके कितना बन रहा है ये 2000। फटाफट नोट करेंगे आंसर पाएंगे, घर को जाएंगे जल्दी जल्दी करके, ठीक है, बढ़िया, मज़ा आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए, स्टॉप करके नोट कर लीजिए। आप लोग अच्छे हैं, समझदार हैं, जेन जी हैं। जेन जी को हमसे ज़्यादा पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, स्क्रीनशॉट लेना है या क्या करना है। चलिए बहुत बढ़िया जेन जी। अब बात करते हैं बहन जी की, यानी कि एक लैंडिंग लाइब्रेरी है जहाँ पे एक बहन जी गई हैं और क्या नाम है उनका, सरिता। तो सरिता ने क्या बोला है, लैंडिंग लाइब्रेरी क्या होता है सर, हमें ये तो पता ही नहीं है। अरे भैया जहाँ पे लाइब्रेरी होती है, जहाँ पे आप जाते हो, कुछ टाइम के लिए बुक लेते हो, पढ़ते हो, वापस कर देते हो। अब लैंडिंग लाइब्रेरी है तो इसका मतलब क्या है, उधार में ली है। उधार में क्या लेते हो आप, उसका एक चार्ज देते हो। तो चार्ज क्या है, फिक्स चार्ज। इन्होंने क्या कहा, एक लैंडिंग लाइब्रेरी है जिसका फिक्स चार्ज फर्स्ट 3 डेज का है। याद रखना, फर्स्ट 3 दिनों के लिए 3 दिनों के लिए कितना है, फिक्स चार्ज है। तो पहले मैं लिख लेता हूँ, लेट द फिक्स्ड चार्ज बी ₹X। मैंने ये मान लिया कि जो फिक्स चार्ज है वो कितना है बच्चों, x है। मैंने ये मान लिया जो फिक्स चार्ज है वो कितना है, x है। तो और अगेन अगर फिक्स चार्ज x है, उसके बाद फर्स्ट 3 डेज का और एडिशनल चार्ज कितना है, आगे लगता है। तो मैं मान लेता हूँ लेट द एडिशनल चार्ज बी ₹Y। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो रहा है यहाँ पे, देखो एडिशनल चार्ज का मतलब क्या हो गया। मान लीजिए आपने 3 दिन के लिए गए आप लाइब्रेरी, आपने कहा भैया मुझे बुक दे दो, उसने कहा आपका 3 दिन का जो चार्ज है वो ₹50 है। फॉर एग्जांपल अगर 3 दिन में आप 50 रुपये, मतलब 3 दिन में आप बुक वापस कर देते हो तो ₹50 फिक्स्ड है। 1 दिन में करते हो तब भी ₹50, 2 में करते हो तब भी, और 3 दिन में करते हो तो भी ₹50। लेकिन अगर आप उसके बाद बढ़ाते हो, यानी कि मान लो 4 डेज हो गए, तो ₹50 तो फिक्स्ड है। अगले दिन का ₹5 एक्स्ट्रा चार्ज विच इज़ नोन एज एडिशनल चार्ज, उससे अगले दिन का फिर ₹5 एडिशनल चार्ज। तो अगर 5 दिन में लौटाओगे तो आप 50 नहीं दोगे, आप ₹60 दोगे। ये याद रखना, यही चीज़ यहाँ हो रहा है। तो 3 दिन का चार्ज कितना है, x, और एडिशनल चार्ज पर डे क्या पड़ जा रहा है, y। अब यहाँ पे क्या हो रहा है मेरे भाई, यहाँ पे हो रहा है सरिता ने ₹27 दिए हैं 7 दिन के लिए। 7 दिन को मैं क्या करूँगा, डिवाइड 3 + चार्ज। क्यों, क्योंकि इस पे तो फिक्स चार्ज है और इस पे एडिशनल चार्ज है, यानी कि ये हो गया x और ये हो गया मेरे भाई 4y। क्यों हो गया है, क्योंकि 4 दिन का एडिशनल चार्ज है, पर डे लग रहा है। तो मान लो ₹5 है, मान लो, तो 4 5 ₹20 4 दिन का लगेगा और ₹50 3 दिन का मान लीजिए। अभी मुझे पता नहीं है कि कितना कितना है, अभी मैं बता रहा हूँ। तो ये ध्यान रखना, जो भी डेज आएंगे लैंडिंग लाइब्रेरी वाले क्वेश्चन में, आप उसको डिवाइड करेंगे फिक्स प्लस एडिशनल। तो फिक्स तो 3 दिन का चार्ज है और एडिशनल फर्दर और डेज जो भी ले रहा है। समझ गए, इसको नोट करना है, इसको नोट करना है, कर लीजिए, शाबाश, ओके। चलिए अब यहाँ पे हुआ क्या है, यहाँ पे सेम चीज़ वही हो रही है। 7 डेज के लिए ₹27 चार्ज कर रहे हैं। तो 7 डेज में फिक्स चार्ज तो x हो गया है और 4 डे का y चार्ज, और ये बराबर हो जा रहा बच्चों 27 के, यानी कि ₹27 दे रही है 7 दिन के लिए, कौन, सरिता दीदी। और सुशी जो है वो ₹21 दे रही है और उसने 5 दिन के लिए रखी है। तो 5 दिन में 3 दिन तो क्या हो गया, फिक्स चार्ज, और 2 दिन का लग गया वेरिएबल चार्ज, जिसकी वजह से ₹21 सुशी दीदी को देना पड़ रहा है। नाउ अब हम क्या करेंगे, एलिमिनेशन करेंगे यहाँ पे, और सीधा सीधा साइन चेंज करेंगे। माइनस माइनस माइनस, यहाँ से ये कटा, 4 में से 2 गया,
2y, 27 में से 21 गया, 27 में से 21 अगर जाता है तो 6 बच जाता है, 2 से 6 गया 3 पे, तो y की वैल्यू प्यारे बच्चों कितनी हो गई है 3। y की वैल्यू क्या हो गई है 3, और इस 3 को मैं यहाँ पुट करूँगा, किसी भी इक्वेशन में पुट कर देता हूँ, तो 4 3 ज़ा 12, 27, और यहाँ पे बन रहा है 12 इक्वल टू 27, 12 उधर गया, 27 माइनस 12, ये कितना बन रहा है 1515। तो यहाँ पे वेरिएबल चार्ज है ₹15 और फिक्स चार्ज है 3 दिन का 15 रुपीज़, और एडिशनल चार्ज है कितना 3 रुपीज़। एडिशनल चार्ज कितना है 3 रुपीज़, ठीक है ना। एडिशनल चार्ज कितना है 3 रुपीज़। देख लो यहाँ पे ये कितना आ रहा है ₹3 और ये आ रहा है ₹15। तो अगर मैं यहाँ पे चेक करता हूँ, यहाँ पे कर लेता हूँ, इजी रहेगा। फिक्स चार्ज कितना बता रहा हूँ मैं 15 और 2 × 3, ठीक है ना। 3 रुपये क्या हो गया एडिशनल चार्ज, इसको मैं ऐड करता हूँ तो 15 + 6 जो कि होता है 21। तो ये आपका आंसर है। फटाफट से नोट करेंगे, शाबाश, करें, नोट करें, कर दीजिए। वाओ 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 वाओ, हाओ, शाबाश। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, इसको कर लीजिए नोट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं हम, आगे बढ़ जाएं। चलिए बढ़ गए। हाँ जी, एग्जाम्पल है। देखिए जनरली मैं एग्जाम्पल आपको नहीं करवा रहा हूँ, अभी तक रेयर ही कोई अगर करवाया होगा, तो ना करवाने का रीज़न ये आपके बुक में है, मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, आपके बुक में सॉल्व है एग्जाम्पल, आप वहाँ से कर सकते हैं। जिसको कोई दिक्कत आ रही है एग्जाम्पल में, आप प्लीज़ 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 कमेंट में हमें बताइए, हम आपको एग्जाम्पल, यानी कि मैं आपको एग्जाम्पल ज़रूर करवा दूँगा। बात करता हूँ इसकी, ये क्यों करवा रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम्पल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसलिए मुझे आपको बताना पड़ रहा है। सर ये तो बुक में भी है, सही है, बुक में एक कॉन्सेप्ट भी पता चल जाएगा, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं खुद से करवाना चाह रहा था, प्रेफरेंस रख रहा था, और कुछ नहीं है। आप लोग ध्यान से देखिए, एग्जाम्पल 13 की अगर मैं बात करता हूँ, सम ऑफ 2 डिजिट नंबर, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका ये एग्जाम्पल 13 जो है, अब मैं यहाँ पे पहले आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ, साइड में ध्यान से देखना मेरे प्यारे बच्चों। अगर मैं बात करता हूँ कोई भी 2 डिजिट का नंबर है, जैसे 45, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 40 + 5, और ये चीज़ क्या हो सकती है 4 × 10 + 5। तो अगर आप देखोगे तो ये पहला डिजिट है, और देखोगे तो ये दूसरा डिजिट है। बात समझ आई? नहीं आई? अब आ जाएगी 73, तो 70 + 3, तो अगर आप देखोगे 7 × 10 + 3, तो ये पहला डिजिट है, ये दूसरा डिजिट है, ये देखिए। यानी कि अगर मैं आपसे कहता हूँ कोई भी 2 डिजिट का नंबर है, कोई भी 2 डिजिट का नंबर है, और मैं मान लेता हूँ XY कोई नंबर है 2 डिजिट का, जिसकी पहली डिजिट X है और दूसरी Y है, तो इसको मैं क्या लिखूँगा X × 10 + Y। बस यही समझाना है मेरे भाई। अगर 2 डिजिट का कोई नंबर है जिसकी पहली डिजिट X है दूसरी Y है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ 2 डिजिट के नंबर को X × 10 + Y। अगर मैं इसको रिवर्स करता हूँ, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने इसको रिवर्स कर लिया, तो ये बन जाएगा 37, तो इनको भी 3 इधर आ जाएगा और 7 इधर चला जाएगा, यानी कि 3 × 10 + 7, यही हो गया ना। 37 ऐसे लिखा जाएगा। अब मैं बोलता हूँ कि बाय रिवर्सिंग द नंबर, तो ये हो गया YX, और ये क्या हो जाएगा 10 y + x। बस इतना सा फर्क है, 10y + x, बस यही बात थी, यही इंपॉर्टेंस है, और यही मुझे आपको बताना था। तो ध्यान से देखें यहाँ पे हो क्या रहा है, द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेनिंग बाय रिवर्सिंग द डिजिट। तो लेट द 2 डिजिट नंबर बी 10x + y। हमेशा 2 डिजिट का नंबर ऐसे लिखा जाता है। एंड बाय रिवर्सिंग द नंबर वी गेट क्या गेट कर रहे हैं 10y + x, ठीक है। ये है 2 डिजिट नंबर, और ये है इसको रिवर्स करके जो नंबर मिला है।
तो आपको क्या करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि सम ऑफ 2 डिजिट नंबर यानी कि 10x प्लस वाई एंड द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट, द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 66। ठीक है, तो 10x प्लस x कितना हो गया 11x, 10y प्लस y कितना हो गया 11y और ये हो गया 66। यहाँ से मैंने 11 कॉमन लिया है, ये बन गया x प्लस वाई इक्वल टू 66। 11 से 6 गया 6 पे, तो मेरे भाई ये कितना हो गया x प्लस वाई इक्वल टू 6। तो ये मेरे पास क्या हो गया फर्स्ट इक्वेशन। बेसिक मैथ से यहाँ से देखो ये जो चीज़ है ये तो यहाँ पे आप जो पढ़ रहे हो वही मैंने लिखा है, और उसके बाद तो बेसिक मैथ्स है। ये आगे ये फर्स्ट इक्वेशन, ये जो मैंने आपको समझाया था मैं इसको हटा देता हूँ ताकि आगे का क्वेश्चन डिस्टर्ब ना हो। ठीक है ना, बहुत बढ़िया। अब सेकंड इक्वेशन के लिए इफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर बाय 2, तो मेरे भाई क्या बोला इफ द डिजिट ऑफ द नंबर डिफर बाय 2 यानी कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। यही तो है, बस यही तो बादशाह है, यही तो है। ये 2 नंबर मुझे मिल गए, बस खत्म हो गया भैया क्वेश्चन। 3 नंबर का पक्का क्वेश्चन आता है। यहाँ से ये कटा, ये बन गया 2x और यहाँ पे बना 8, 2 से 8 गया 4, x की वैल्यू 4। जैसी 4 आई किसी में भी पुट कर दो मेरे भाई। यहाँ पे कर दिया 4 माइनस वाई इक्वल टू 2, यहाँ से क्या करेंगे 4 माइनस 2 इक्वल टू वाई और ये बन गया है 2। तो y की वैल्यू कितनी हो गई 2 और x की वैल्यू 4। अब मैं आपको नंबर दिखा देता हूँ, क्या ये नंबर सही हो रहे हैं, क्या ये नंबर सही हो रहे हैं। तो ध्यान से देखिए, मैंने क्या कहा था नंबर क्या है 10x प्लस वाई। तो मैं नंबर लिख लेता हूँ, नंबर लिख लेता हूँ, मैं आपको तसल्ली करवाऊँगा। 10x प्लस वाई यानी कि 10 इंटू 4 प्लस 2 यानी कि 40 प्लस 2 जो कि होता है 42। और अगर मैं इसको रिवर्स कर रहा हूँ, इसको रिवर्स कर रहा हूँ तो 10y प्लस एक्स जो कि बन जाएगा 24। इन दोनों को ऐड करा तो 66। अरे वाह, इन दोनों को ऐड किया तो कितना बना, कितना बना 66 बन गया ना, 66 बन गया, वेरी गुड। अच्छा इन दोनों डिजिट का जो डिफरेंस है वो कितना है 2। अरे दोनों सेटिस्फाई हो रही है भाई। इनका सम कितना है, इनका सम कितना है 4 प्लस 2 क्या बन गया 6। तो ये भी सेटिस्फाई, ये भी सेटिस्फाई, ये भी सेटिस्फाई, ये भी सेटिस्फाई, सब कुछ सेटिस्फाई हो रहा है। फटाफट से नोट करिए और खुद को भी सेटिस्फाई करिए। फटाफट से नोट करेंगे, नोट करेंगे, नोट करेंगे, आगे बढ़ेंगे। 3, 2, 1, बहुत बढ़िया। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर, इसके बाद चैप्टर फिनिश है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर फिनिश है। होपफुली आपको पसंद आया होगा। सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, इसलिए मैंने ना इसमें देखो, अगर आप देखोगे मैंने लाइन वाइज क्वेश्चन नहीं करवाया, क्वेश्चन मैंने थोड़े आगे पीछे किए हैं। रीज़न है जो क्वेश्चन जैसे सब्स्टिट्यूशन से सही हो जाएगा तो सब्स्टिट्यूशन टाइम पे करवाया, जो क्वेश्चन एलिमिनेशन से हो जाएगा एलिमिनेशन। ये दोनों क्वेश्चन अलग से करवाएं क्योंकि थोड़ा सा टिपिकल लगता है, बच्चों को समझने में आसानी नहीं होती, इसलिए एक साथ करा है। ठीक है। द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। तो लेट द 2 डिजिट नंबर बी 10x प्लस वाई। मैंने क्या माना कि 2 डिजिट का जो नंबर है वो क्या है 10x प्लस वाई है। ठीक है। एंड लेट द डिजिट बी x एंड y, और डिजिट क्या है x एंड y। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं क्या कह रहा हूँ, सम ऑफ 2 डिजिट्स ऑफ द डिजिट, सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर यानी कि x प्लस वाई कितना बच्चों 9। ऑल्सो 9 टाइम दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर डिवाइड ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट। देखो ये थोड़ा सा टिपिकल लगता है बच्चों को कि क्या बोल गया यार, ये समझ नहीं आ रहा। अरे कुछ भी नहीं है भाई। 9 टाइम ऑफ दिस नंबर, 9 टाइम ऑफ दिस नंबर यानी कि ये चीज इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर ऑब्टेनिंग बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर। तो रिवर्सिंग द ऑर्डर इससे पहले समझाया तो है, यही तो होता है। अगर ये ऑर्डर है, ये रिवर्सिंग ऑर्डर है, रिवर्सिंग कर दिया नंबर को। अगर 72 है, इसको मैं 7 × 10 यानी कि ये समझ लो
कि इसको मैं क्या लिख रहा हूँ, हाँ सही है 7 × 10 ही कर लेते हैं, 7 × 10 + 2 लिख रहा हूँ, और 27 को क्या लिखूँगा 2 × 10 + 7, ख़त्म। यही तो हुआ है, रिवर्स हो गया नंबर। नाउ 9 × 10 90x, 9y = 20y + 2x, ठीक है। अब ये इधर आया और ये इधर गया, तो ये इधर आया तो ये बन गया 90x - 2x, और ये इधर गया तो ये बन गया 20y - 9y। ईजी है, ईजी है। ये हो गया 88x और ये हो गया बेटा 11y। 11 से 88 गया कितने पे है, 8x पे, = y। और ये है मेरे भाई, आप कहोगे सर इसको मैं एलिमिनेशन से करूँ या सब्स्टिट्यूशन से। जब ये खुद ही अपना आप को सब्स्टिट्यूशन से करवाना चाह रहा है तो आप काहे को इसमें एलिमिनेशन लगा रहे हो मेरे भाई। आप सीधा सीधा यहाँ पे लगाओ ना, y की वैल्यू यहाँ पुट करो ना, किसने रोका है, ये y की वैल्यू को यहाँ पुट करो ना, सीधा सीधा x + 8x = 9, x + 8x = 9, यहाँ पे पुट करो ना सीधा। ये हो गया, ये 9 से 9 कटा 1। जब ये खुद कह रहा है कि मुझे, ये खुद कह रहा है मुझे आप सब्स्टिट्यूट करो, तो काहे को मैं एलिमिनेशन करूँ भाई। जब ये मुझे खुद ही कह रहा है मुझे सब्स्टिट्यूट करो, तो मैं क्यों इसको एलिमिनेट करूँ, है ना। तो इजी पड़ रहा है सब्स्टिट्यूशन से, ही सब्स्टिट्यूशन कर लिया हमने। अब ये जो x = 1 है यहाँ पुट कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 8 × 1 = y। तो y की वैल्यू क्या होगी मेरे भाई, 8। नाउ द नंबर इज 2 डिजिट का नंबर, फाइंड द नंबर। 2 डिजिट का नंबर क्या हो गया, x मेरा 1 है, y मेरा 8 है, तो नंबर मेरा हो गया 10 × 1 + 8 जो कि बनता है 18। अगर आप देख रहे हो यहाँ पे तो सेटिस्फाई कर रहा है सब कुछ। 1 + 8 9, 1 + 8 = 9, एक चीज़। दूसरा यहाँ पे देख लीजिए आप, यहाँ पे देख लो ये चीज़, हाँ x की जगह 1 पुट किया, y 8 है ना। उसके अलावा और क्या देखना चाह रहे हो, ये चीज़ देख लो यहाँ पे, इस चीज़ को देखो। ये थी हमारे पास मेन सिचुएशन, ये थी, यहाँ पे पुट कर लो 1 8 1 8, कितना हो गया 10 1 = 10 + 8 18, 18 9 ज़ा कितना होता है, 18 9 ज़ा 162। यहाँ पे पुट किया 8 और 1, 8 10 ज़ा 80 + 1 81, 2 ज़ा कितना होता है 162। तो ये भी चीज़ बराबर हो गई है। फटाफट से नोट करिए, शाबाश, फटाफट से नोट करिए इसको, फटाफट से नोट कर लीजिए, बहुत बढ़िया। चलिए इसी के साथ आज की क्लास यही वाइंड अप करते हैं। क्लास हो गई है ओवर, चैप्टर भी खत्म। घर पे बैठिए, फटाफट इसके क्वेश्चन कर लीजिए। एक बार जो प्रीवियस क्लास हुई है फटाफट से रिवाइज कर लीजिए और ये क्वेश्चन, ये चैप्टर हो जाएगा आपका बिल्कुल परफेक्ट तैयार। जाते जाते एज यूजुअल डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन, डोंट ट्रबल योर पेरेंट्स, योर स्टडी योरसेल्फ। आई एम योर मैथ्स टीचर सिद्धांत सुनवानी। आई एम साइन आउट, बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।